जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि भक्त किसे कहते हैं, भक्त के कितने प्रकार होते हैं, भक्ति क्या है, भक्ति के कितने प्रकार होते हैं, पराभक्ति क्या है। तो इन विषयों पर हम आज शास्त्र प्रमाणों को देखते हुए यह जानेंगे कि भक्त किसे कहते हैं, भक्त के कितने प्रकार होते हैं, भक्ति क्या है, भक्ति के कितने प्रकार हैं, पराभक्ति क्या है और पराभक्ति किसे और कैसे प्राप्त होती है। तो प्रथमतः जानते हैं कि भक्त किसे कहते हैं और इन्हें कितने श्रेणियों में विभाजित किया। सामान्यतः जो कोई भी व्यक्ति किसी भी भगवान तथा विद्वान गुरु की गुणों तथा उनके उपदेशों का श्रवण, मनन, चिंतन तथा उनकी पूजा वंदना आदि करता है तो उसे भक्ति कहते हैं और जो भक्ति करता है उसे भक्त कहा जाता है। अब जानते हैं कि भक्त कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका उत्तर हमें श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 29वें अध्याय के श्लोक संख्या 7 से लेकर 20 में मिलता है, जहां महामुनि भगवान कपिल जी, जो भगवान विष्णु के 5वें अवतार हैं, वे कहते हैं कि साधकों के भाव के अनुसार भक्ति योग का अनेक प्रकार से प्रकाश होता है, क्योंकि स्वभाव और गुणों के भेद से मनुष्यों के भाव में भी विभिन्नताएं आ जाती हैं। जो भेददर्शी क्रोधी पुरुष हृदय में हिंसा, दंभ अथवा मात्सर्य का भाव रखकर मुझसे प्रेम करता है तो वह मेरा तामस भक्त है। जो पुरुष विषय, यश और ऐश्वर्य की कामना से प्रतिमाद में मेरा भेदभाव से पूजन करता है तो वह मेरा राजस भक्त है। ऐसे ही जो व्यक्ति पापों का क्षय करने के लिए, परमात्मा को अर्पण करने के लिए और पूजन करना अपना कर्तव्य समझकर भेद बुद्धि से पूजन करता है तो वह मेरा सात्विक भक्त है। जिस प्रकार गंगा का प्रवाह अखंड रूप से समुद्र की ओर बहता रहता है, उसी प्रकार मेरे गुणों के श्रवण मात्र से मन की गति का तेल की धारा के समान निरंतर रूप से मुझ सर्व अंतर्यामी के प्रति लग जाना तथा मुझ पुरुषोत्तम में निष्काम और अनन्य प्रेम होना, यह निर्गुण भक्ति योग का लक्षण कहा गया है। ऐसे निष्काम भक्त दिए जाने पर भी मेरी सेवा को छोड़कर किसी भी प्रकार का मोक्ष तक नहीं लेते और भगवत सेवा के लिए मुक्ति का तिरस्कार करने वाला यह भक्ति योग ही परम पुरुषार्थ और साध्य कहा गया है। इसके द्वारा पुरुष तीनों गुणों को लांघकर मेरे भाव को तथा मेरे प्रेम रूप अप्राकृत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। निष्काम भाव से श्रद्धा पूर्वक अपने नित्य नैमित्तिक कर्तव्यों का पालन करना, सदैव हिंसा रहित उत्तम क्रिया योग का अनुष्ठान करना, मेरी प्रतिमा का दर्शन, स्पर्श, पूजा, स्तुति और वंदना करना, प्राणियों में मेरे जैसी ही भावना रखना, धैर्य और वैराग्य के अवलंबन, महापुरुषों का मान, दिनों पर दया करना और समान स्थिति वालों के प्रति मित्रता का व्यवहार करना, यम और नियमों का पालन करना, अध्यात्म शास्त्रों का श्रवण और मेरे नामों का उच्च स्वर से कीर्तन करने से तथा मन की सरलता, सत्पुरुषों के संग और अहंकार के त्याग से मेरे धर्मों का अर्थात भगवत धर्मों का अनुष्ठान करने वाले भक्त पुरुष का चित्त अत्यंत शुद्ध होकर मेरे गुणों के श्रवण मात्र से अनायास ही मुझ में मन लग जाता है। जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़कर जाने वाला गंध अपने आश्रय पुष्प से घ्राणेन्द्रिय तक अर्थात नासिका या नाक तक पहुंच जाता है, उसी प्रकार भक्ति योग में तत्पर और राग द्वेषादि विकारों से शून्य चित्त परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 29वें अध्याय के श्लोक संख्या 7 से लेकर 20 तक महामुनि कपिल जी 4 प्रकार के भक्त अर्थात तामस, राजस, सात्विक तथा निष्काम भक्तों के गुण व स्वभाव का वर्णन करते हैं। ऐसे ही श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में भक्तों को 4 प्रकार में विभाजित किया है, जिसमें पहला है अर्थार्थी भक्त अर्थात जो संसारिक तथा भौतिक भोग पाने के लिए भगवान की भक्ति करता है। दूसरा है आर्त भक्त जो संकट निवारण के लिए भगवान को भजता है या स्मरण करता है। तीसरा है जिज्ञासु भक्त जो भगवान को यथार्थ रूप से तत्वतः जानने की इच्छा से उनकी भक्ति या स्मरण करता है। चौथा है ज्ञानी भक्त। ज्ञानी भक्त वह है जो नित्य भगवान में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेमी भक्ति करता है और सभी में समभाव रखता है तथा वासुदेव सर्वम की भावना में स्थित रहता हुआ वह ज्ञानी भक्त कहा गया है। अब यहाँ तक हमने यह जाना कि भक्त किसे कहते हैं और श्रीमद् भागवत महापुराण तथा श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार भक्त के कितने प्रकार हैं। अब जानते हैं कि भक्ति क्या है और भक्ति के कितने प्रकार होते हैं और पराभक्ति क्या है। तो भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सेवा करना या भजन करना, अर्थात श्रद्धा और प्रेम पूर्वक इष्ट देवता के प्रति आसक्ति ही भक्ति है। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति को परम प्रेम रूप और अमृत स्वरूप कहा गया है। इसको प्राप्त कर मनुष्य कृत्य व अमर हो जाता है। सनातन धर्म के शास्त्रों में भक्ति के विषय में बृहद चिंतन किया गया है।
सामान्यतः जो कोई भी व्यक्ति किसी भी भगवान तथा विद्वान गुरु की गुणों का तथा उनके उपदेशों का श्रवण, मनन, चिंतन तथा उनकी पूजा, वंदना आदि करता है तो वह भक्ति है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद के 23वें और 24वें श्लोक में भक्ति के 9 भेद बताए गए हैं, जिसे नवधा भक्ति भी कहा जाता है। भगवान की भक्ति के 9 भेद हैं। भगवान के गुण, लीला, नाम आदि का श्रवण करना, उन्हीं का कीर्तन करना, उनके रूप नाम आदि का स्मरण, उनके चरणों की सेवा, पूजा अर्चना, वंदना, दास्य भाव रखना अर्थात खुद को भगवान का दास मानना, सख्य अर्थात मित्र भाव रखना और आत्मनिवेदन अर्थात स्वयं को भगवान को सौंप देना, यही नवदा भक्ति कही गई है। ऐसे ही श्री रामचरितमानस में शबरी जी को स्वयं भगवान श्री राम नवदा भक्ति का उपदेश देते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं कि नवदा भक्ति में पहला है संतों का सत्संग सुनना, दूसरा है कथा आदि में प्रेम अर्थात भगवान की कथाओं का श्रवण, तीसरा है गुरु की सेवा, चौथा है भगवान के गुणों का गान तथा श्रवण करना, पांचवा है भगवान के नाम का जप करना, छठा है इंद्रियों को वश में रखना तथा वैराग्य युक्त होना, सातवां है सभी में समभाव देखना या फिर पूरे जगत को राममय देखना अर्थात कि सभी जगह भगवान है ऐसी भाव रखना, आठवां है संतोष रखना अर्थात जो कुछ मिले उसी में खुश होना और किसी में द्वेष न रखना, और नवा है किसी भी अवस्था में हर्ष और विषाद का न होना अर्थात हर समय एक ही भाव में रहना और किसी भी बात को लेकर शोक तथा अधिक हर्षित न होना। तो यह नवदा भक्ति है जो श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रहलाद जी द्वारा वर्णन किया गया है और श्री राम जी द्वारा अरण्य कांड में शबरी जी को उपदेश किया गया है। अब जानते हैं भक्ति के प्रकार क्या है। तो इस प्रश्न का जवाब हमें मिलता है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 7वें स्कंद के 37वें अध्याय के श्लोक संख्या 4 से लेकर 9वें श्लोक तक, जहाँ भगवती शक्ति 3 प्रकार की भक्ति अर्थात तामसी, राजसी तथा सात्विक भक्ति का वर्णन करते हुए पर्वतराज हिमालय को कहती है कि जो मनुष्य दाह तथा क्रोध से युक्त होकर दंभ पूर्वक दूसरों को संतप्त करने के उद्देश्य से भक्ति करता है उसकी वह भक्ति तामसी भक्ति होती है। अब राजसी भक्ति का वर्णन करते हुए कहती है कि हे पर्वतराज, सर्वदा हृदय में कामनाएं रखने वाला, यश चाहने वाला तथा भोग का लोलुप जो मनुष्य पर पीड़ा से रहित होकर मात्र अपने ही कल्याण के लिए उन फलों की प्राप्ति के लिए जो उसे चाहिए तथा अपने ही कल्याण के लिए भक्ति पूर्वक भगवान की उपासना करता है तथा वह मंदमती भेद बुद्धि के कारण भगवती को अपने से भिन्न समझता है या भगवान को अपने से भिन्न समझता है, उसकी वह भक्ति राजसी कही गई है। अब सात्विक भक्ति का वर्णन करते हुए कहती है कि हे नग, जो मनुष्य अपना पाप धोने के लिए अपना कर्म परमेश्वर को अर्पित कर देता है और वेद की आज्ञा के अनुसार मुझे प्रतिदिन वही वेद निर्दिष्ट कर्म अवश्य करना चाहिए, ऐसा मन में निश्चित करके सेव्य और सेवक की भेद बुद्धि का आश्रय लेकर मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करता है, उस मनुष्य की वह भक्ति सात्विक होती है। तो यहाँ तक हमने शास्त्र प्रमाणों के आधार पर यह जाना कि भक्त कौन है, भक्ति क्या है, भक्त और भक्ति के कितने प्रकार हैं। अब जानते हैं कि पराभक्ति क्या है। तो पराभक्ति का वर्णन करते हुए पराम्बा भगवती शक्ति श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 7वें स्कंद के 37वें अध्याय में कहती है कि नित्य मेरे अर्थात माता भगवती शक्ति या भगवान के गुणों का श्रवण और नाम का संकीर्तन करना, कल्याण एवं गुण स्वरूप रत्नों की भंडार भगवती का भगवान में तैल धारा की भांति अर्थात निरंतर अपना चित्त सर्वदा लगाए रखना, किसी प्रकार की स्वार्थी भावना कभी नहीं होने देना, किसी भी प्रकार की मोक्ष तक की आकांक्षा न होना, इन गुणों से युक्त जो भक्त भगवान की सेवा से बढ़कर किसी भी वस्तु को कभी श्रेष्ठ नहीं समझता और सेव्य तथा सेवक की उत्कृष्ट भावना के कारण मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं रखते हुए परम भक्ति के साथ सावधान होकर जो भगवान का ही ध्यान करता रहता है तथा भगवान तथा अपने में भेद बुद्धि छोड़कर अभेद बुद्धि रखते हुए भगवान को ही नित्य जपता है तथा सभी जीवों में भगवान का रूप ही चिंतन करता है, जैसी प्रीति अपने प्रति होती है वैसा ही दूसरों में भी रखता है, अर्थात कि खुद से जितना प्रेम करता है उतना ही दूसरों को भी प्रेम करता है तथा चैतन्य परब्रह्म की समान रूप से सर्वत्र व्याप्ति समझकर किसी में भी भेद नहीं करता है। हे राजन, सर्वत्र विद्यमान सभी प्राणियों में मुझ सर्व स्वरूपिणी को विराजमान जानते हुए मेरा नमन तथा पूजन करता है और चांडाल तक में भी मेरी ही भावना रखता है और भेद का परित्याग करके किसी से भी द्रोह भाव नहीं रखता, और जो मेरे स्थानों अर्थात तीर्थ क्षेत्रों के दर्शन, मेरे भक्तों के दर्शन, मेरे शास्त्रों के श्रवण तथा मेरे तंत्र मंत्र आदि में श्रद्धा रखता है, जो मेरे प्रति प्रेम से आकुल चित्त वाला, मेरा निरंतर चिंतन करते हुए पुलकित शरीर वाला,
प्रेम के आंसुओं से परिपूर्ण नेत्रों वाला तथा कंठ गदगद होने से अवरुद्ध वाणी वाला होकर जगत को उत्पन्न करने वाली तथा सभी कारणों की कारण मुझ परमेश्वरी का अनन्य भाव से जो पूजन करता है, मेरे नित्य तथा नैमित्तिक सभी दिव्य व्रतों को धन की लोभ से रहित होकर भक्ति पूर्वक नित्य करता है, जो स्वभाव से ही मेरा उत्सव देखने की अभिलाषा रखता है तथा मेरा उत्सव आयोजित करता है, तथा जो अहंकार आदि से रहित और देह भावना से विहीन होकर उसे ऊंचे स्वर से मेरे नामों का ही कीर्तन करते हुए नृत्य करता है, और प्रारब्ध के द्वारा जैसा जो किया जाता है वह वैसा ही होता है, इसलिए अपने शरीर की रक्षा आदि करने की भी कोई चिंता नहीं करता है। ऐसे पुरुषों की जो भक्ति कही गई है वह पराभक्ति के नाम से विख्यात है। अब पराभक्ति क्या है, यह जानने के पश्चात अंतिम में यह जानते हैं कि पराभक्ति किसे और कैसे प्राप्त होती है। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए हम देखेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 51 से लेकर 54वें श्लोक तक, जहां भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि पराभक्ति किसे और कैसे प्राप्त होती है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो विशुद्ध सात्विक बुद्धि से युक्त, वैराग्य के आश्रित, एकांत में रहने वाला, नियमित भोजन करके धैर्य पूर्वक इंद्रियों को नियमन अर्थात इंद्रियों को वश में रखने वाला, शरीर, वाणी तथा मन को वश में करके शब्दादि विषयों का त्याग करके और राग, द्वेष, ईर्ष्या को छोड़कर निरंतर ध्यान योग परायण होकर अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह से रहित होकर एवं ममता रहित तथा शांत होकर ब्रह्म प्राप्ति का जो पात्र हो जाता है, वह ब्रह्मभूत अर्थात वह ब्रह्म रूप बना हुआ प्रसन्न मन वाला शासक न तो किसी से शोक करता है और न ही कुछ इच्छा रखता है। इस तरह संपूर्ण प्राणियों में समभाव रखने वाला साधक पराभक्ति को प्राप्त होता है। अंततः आज इस वीडियो में हमने यह जाना कि वास्तविक भक्ति और भक्त वही है जो सभी में समान भाव रखता है, और वही वास्तविक भक्ति या पराभक्ति है जिसमें भक्त अपनी मोक्ष की आकांक्षा तक न रखते हुए खुद को सेवक या दास मानते हुए अपने इष्ट में सेव्य की भावना विद्यमान रखते हुए भक्ति करता है। वही वास्तविक भक्ति या पराभक्ति कहलाती है, और वह पराभक्ति उसी को प्राप्त होती है जिसने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया हो, राग, द्वेष, अहंकार, ईर्ष्या से रहित हो, सभी में एक ही भगवान का दर्शन करता है। जय श्री सीताराम, जय अम्बा भगवती, हर हर महादेव।